गुड इव्हनिंग. प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्युमेंट. फर्स्ट लेट्स क्लियर आउट म्हणजे आपल्याला काय आहे आर्ग्युमेंट काय आहे एक्झॅक्टली. सो आर्ग्युमेंट अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल्स टू, आता मी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आय वाय लिहितो युजली, पण आता लिहितोय z इज इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ z प्लस i इंटू इमॅजिनरी पार्ट ऑफ z. ठीक है, मतलब x इज रियल पार्ट अँड y इज इमॅजिनरी पार्ट ऑफ z. तर आर्ग्युमेंट जर म्हटलं तर आर्ग्युमेंट ऑफ z किंवा एम्पलीट्यूड ऑफ z जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं थीटा इज ऑलवेज टैन इनवर्स ऑफ, बाकी कुछ भी ध्यान में मत रखना, इट इज ऑलवेज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z. ठीक है, x अपॉन y, y अपॉन x कुछ ध्यान में मत रखना, इट इज ऑलवेज इमेजिनरी पार्ट अपॉन z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z. ठीक है, इतकंच लक्षात ठेवा, कारण की कॉम्प्लेक्स नंबर फक्त असा थोडी दिसतो ना, इसके बहुत सारे प्रकार है दिखने के. कॉम्प्लेक्स नंबर फक्त x एंड y मध्ये आपण कॅटेगराइज करू शकतो, कसं की रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आहे, दॅट्स इट. सो कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज पार्ट ऑफ रियल अँड इमॅजिनरी. आता त्याच्या प्रॉपर्टीज लिहू. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज थोड़ा लॉग सारखं प्रॉपर्टी आहे. लॉग ऑफ आर्ग्युमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल्स टू आर्ग्युमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्युमेंट ऑफ z2. लॉग की प्रॉपर्टी समानीच है, लॉग ऑफ a इंटू बी इज लॉग a प्लस लॉग b, तसंच है. तो कॉमन सेंस लगाया, आर्ग्युमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 इज इक्वल्स टू आर्ग्युमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्युमेंट ऑफ z2. करेक्ट, एकदम लॉजिक करेक्ट है आपला. अब थर्ड एग्जाम्पल या थर्ड प्रॉपर्टी, आर्ग्युमेंट ऑफ z बार. आता इधर बहुत तुम लोग कंफ्यूजन क्रिएट करते हो. लेट्स स्टॉप विद द कंफ्यूजन थिंग. z बार मतलब x माइनस आई वाई, बराबर है. z बार म्हणजे x माइनस आई वाई. तो अगर x माइनस आई वाई है तो इधर ये पार्ट निगेटिव होने वाला है. ओके, अगर ये पार्ट निगेटिव हो गया तो उसको अपन कैसे लिखते हैं, माइनस आर्ग्युमेंट ऑफ z. व्हेरी इंपॉर्टंट प्रॉपर्टी. खूपशा लोकांना एकदम कळून नाही येत, पण दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. ओके, अगर तुम फिजिकल क्लास में रहते हो तो ये मैं तुमको छुड़ाने लगा था खुद से, पर थोडं लक्ष ठेवा. आर्ग्युमेंट ऑफ z बार म्हणजे x माइनस आई वाई येणार है. इधर माइनस साइन आ जाता, अगर इधर माइनस साइन आया तो ये माइनस हो गया इमेजिनरी पार्ट, अगर इधर अंदर माइनस साइन आ गया तो वो बाहर निकलता है, विच इज माइनस आर्ग्युमेंट ऑफ z. आर्ग्युमेंट ऑफ z म्हणजे टैन इनवर्स ऑफ इमेजिनरी अपॉन रियल. फोर्थ, थोड़ा कंफ्यूजन होईल बट कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है. आर्ग्युमेंट ऑफ 1 अपॉन z इज इक्वल्स टू, सेकंड प्रॉपर्टी यूज करून मी याला लिहितो आर्ग्युमेंट ऑफ 1 माइनस आर्ग्युमेंट ऑफ z. ठीक है, आर्ग्युमेंट ऑफ 1 अपॉन माइनस आर्ग्युमेंट ऑफ z, सेकंड प्रॉपर्टी. आता इधर सिर्फ रियल पार्ट है 1 ला अपन कैसे लिखते हो 1 प्लस 0 आए तो उसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया 0. इसका मतलब इधर क्या आने वाला 0 एंड टैन इनवर्स ऑफ 0 क्या रहता तुम्हारा 0. लॉजिक क्लियर है. पुन्हा पहा, लक्ष द्या. अगर मैंने ऐसे लिखा 1 को 1 प्लस 0 आए तो इमेजिनरी पार्ट इज 0, इधर 0 आ गया तो 0 अपॉन 1 इज एनीथिंग 0, टैन इनवर्स ऑफ 0 इज 0. इसका मतलब ये क्या आने वाला मेरा 0 माइनस आर्ग्युमेंट ऑफ z विच इज 0 माइनस एनीथिंग इज माइनस आर्ग्युमेंट ऑफ z. तो ये दोनों का आंसर सेम ही रहता. आर्ग्युमेंट ऑफ z बार एंड आर्ग्युमेंट ऑफ 1 अपॉन z इज बोथ नेगेटिव आर्ग्युमेंट ऑफ z. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी वेरी इंटरेस्टिंग, आर्ग्युमेंट ऑफ z अपॉन z बार. ओके, इंटरेस्टिंग म्हणण्यापेक्षा सोपी पण आहे. तो इसको फिर से सेकंड प्रॉपर्टी के हिसाब से आर्ग्युमेंट ऑफ z माइनस आर्ग्युमेंट ऑफ z बार, पर आर्ग्युमेंट ऑफ z बार इज माइनस आर्ग्युमेंट ऑफ z. तो ये माइनस माइनस यहाँ पे अगर मैंने इसके जगह ये डाल दिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो बचता आर्ग्युमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्युमेंट ऑफ z विच इज 2 टाइम्स आर्ग्युमेंट ऑफ z. which is 2 times argument. एकदम इजी, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है.
नेक्स्ट व्हेरी इंपॉर्टंट ऑल्सो, आर्ग्यूमेंट ऑफ लॉग सारखच z टू द पावर n, अगर सिर्फ लॉग में युधिष्ठिर के ऊपर कोई बैठा है तो चलता क्या? नहीं, उसको सामने लेके आते हैं. सो n इंटू आर्ग्युमेंट ऑफ z, लॉग सारख्याच प्रॉपर्टीज आहे त्याच्यामुळे तसंच चालेल ते. ओके, नेक्स्ट इज, ये थोड़ी अलग चलती है बट आपल्याला कामात येणार आहे. आर्ग्युमेंट z1 z2 बार प्लस z1 बार z2 इज इक्वल्स टू 2 into mod of z1 into mod of z2 cos of θ1 minus θ2, जहाँ पे θ1 और θ2 ये आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 एंड z2 है. ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सारखा काम करतो. ये इसका आंसर अपन ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार लिखतो कल के मॉड्यूलस के प्रॉपर्टीज के हिसाब से. इसका आंसर जो लिखते हैं अपन वो है तो मध्य पास z1 प्लस z2 होल स्क्वायर, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 होल स्क्वायर, उसके हिसाब से ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार लिखतो. बट इन मॉड्यूलस तुम उसको, सॉरी इन आर्ग्यूमेंट तुम उसको ऐसे लिख सकते हो. नेक्स्ट प्रॉपर्टी 6 झाली, 7 झाली ना, 8. इफ z इज प्योरली रियल, इफ z इज प्योरली रियल, जैसे यहाँ था 1 में, 1 म्हणजे सॉरी इथे कुठे गेलो 1, z1 होता. ठीक है, z जर 1 आहे म्हणजे रियल नंबर इच है, सिर्फ प्योरली रियल है, तो उसको अपन 1 प्लस 0 है लिखते, तो उसका आर्ग्यूमेंट विल ऑलवेज बी 0. तो अपन फक्त 0 नहीं लिहित, अपन 0 किंवा पाय लिहितो. तो लिखते जाओ, इफ z इज प्योरली रियल देन आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू 0 और पाई, 0 और पाई, क्योंकि पूरा एक्स एक्सिस अपना यही रहता. इज प्योरली रियल, अच्छा प्योरली रियल नहीं लिखा मैं, इज प्योरली रियल देन आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज 0 और पाई, क्योंकि ये लाइन पे पूरा 0 रहता. ठीक है, ये लाइन पे साइन एक्स एक्सिस पे साइन पूरा 0 रहता, इसलिए tan 0 हो जाता. बराबर है. अब इफ z is purely imaginary, z is purely imaginary, तो अब तुम लॉजिक लगा सकते हो. इमॅजिनरी म्हणजे 0 प्लस 1 i, म्हणजे फक्त इमॅजिनरी नंबर आहे, i है, तो टेक्निकली डिनोमिनेटर में 0 आने वाला, यहाँ पे 1 नहीं रहा तो भी कुछ भी रह सकता. तो इधर 0 आएगा डिनोमिनेटर में 0 मतलब नॉट डिफाइंड म्हणजे इन्फिनिटी. tan की कौन सी वैल्यू इन्फिनिटी रहती? 90 डिग्री. सो इसलिए आंसर क्या रहेगा? इमेजिनरी. देन आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस π/2. वेरी इंपॉर्टेंट, उसको कॉन्सेप्चुअली समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर प्योरली रियल है मतलब ये 0 है, इमेजिनरी पार्ट 0 है तो ये 0 हो जाता. अगर रियल पार्ट 0 है तो ये इन्फिनिटी हो जाता, मतलब नॉट डिफाइंड. tan की कौन सी वैल्यू नॉट डिफाइंड इज ये. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये दो प्रॉपर्टी, अच्छा नहीं प्रॉपर्टी नहीं सॉरी प्रॉब्लम क्वेश्चन दिया है. इफ a1 plus b1i into a2 plus b2i plus an plus bni, कळलं? म्हणजे a1 plus b1, a2 plus b2, a3 plus b3 जाते जाएंगे, an plus is equals to a plus bi, capital A plus capital bi. Then find the value of classic JEE example है, summation of I is equals to 1 to n of tan inverse of bi upon ai, ओके. अब ये दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखता,
बट आता अपन त्याला एक बेसिक पॉइंट पासून शुरू करू. कॉम्प्लेक्स नंबरला जब कभी भी तुम गड़बड़ में जाते हो तो यूजुअली मी त्याला कशात कन्वर्ट करतो, आपला पोलार फॉर्ममध्ये थीटा एंड आर मध्ये. यूजुअली थीटा और आर में उसको कन्वर्ट करके रख देता हूँ. तर आता पहा a1 प्लस b1, तुम्ही याला एक्सपोनेंशियल फॉर्म किंवा यूलर्स फॉर्मनी पण करू शकता, बट पहले मेरा ये वाला सुन लो, पोलार फॉर्म वाला. मैं इसको लिख रहा हूँ a1 प्लस b1 को b1i को r1 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1. चलेगा? सिमिलरली a2 एंड b2 ला, a3 एंड b3 ला एंड सो ऑन वो जाते जाएंगे. सो टेक्निकली जर मी याचा LHS इथून आन्सर सुरू करतोय मी, लेट a1 प्लस b1i इज इक्वल टू r1 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1. सिमिलरली a2 वगैरह को भी वैसे ही लिखूंगा मैं, बराबर है. जहां जहां पे 2 आ गया वहां पे 2 रखना, 3 आ गया 3, n ला गया n. तो यहाँ पे LHS ला मी असं लिहितो आहे R1, याचा R1 येणार, याचा R2 येणार, याचा R3 येणार, याचा डॅश डॅश करून R3 म्हणजे काय येणार Rn. सो R1 इंटू R2 इंटू R3 डॅश 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 अप टू Rn इंटू. अब ध्यान दो, त्याला मी टेक्निकली एक्सप्लेन नंतर करेल, पण पहले मी फक्त लिहितोय. इंटू यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉस थीटा 1 प्लस, ध्यान से देखना, थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस 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 थीटा n प्लस आई साइन, सिमिलरली थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस 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 थीटा n. अब ये कैसे आया भाई, ये आयाच कैसे? कारण की इथे पहा, इथे तुमचं जेव्हा तुम्ही मल्टीप्लाय करणार आहे तो दिस यहाँ पे 2 डिजिट्स इंटू यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 असे किती इन्फायनाइट टर्म्स येणार आहे. तर आपण फक्त 2चं ट्राय करू. ठीक है, फक्त 2 बघू. ये तुम्हारा पार्ट नहीं है क्वेश्चन का, दिस इज जस्ट फॉर टेक्निकल एक्सप्लेनेशन कि हे कसं आलं. ये तो मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया, तुम भी छाप के लिख लोगे, बट नंतर कसं लक्षात ठेवाल की टेक्निकली करेक्ट है नहीं है. तो टेक्निकल बघू. त्याचं टेक्निकल कसं आहे, कॉस ऑफ थीटा 1, फक्त पहले 2 मल्टीप्लाई करो. थीटा 1 ये r1 इंटू r2 तो बाजू में रख रहा मैं, प्लस आई साइन, ये एक्सप्लेनेशन है, ये मैं मिटाने वाला हूँ तो लिखते जाओ. ठीक है, इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2. मतलब तुमको JEE में कितना सोचना पड़ता है इसका एक मैं बेसिक हिंट दे रहा हूँ. मल्टीप्लाई में असे इन्फायनाइट ब्रॅकेट्स आहे आपल्याकडे an पर्यंत, सो कॉस थीटा n पर्यंत, पर उसको जब मैं मल्टीप्लाई किया तब r1 r2 r3 तो सिंपल है, वो तो बाहर के बाहर मल्टीप्लाई हो गया, बट उसको ऐसीच क्यों लिखा उन्होंने, याच्यासाठी आपलं टेक्निकल सुरू आहे. ठीक है, सो आफ्टर आई मल्टीप्लाई दिस बिकम्स कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस फर्स्ट इंटू सेकंड ब्रॅकेट प्लस फर्स्ट म्हणजे हे झालं तो फर्स्ट इंटू सेकंड ब्रॅकेट करता, तो कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन, इसको लिख रहा हूं मैं कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2, बरोबर, प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 एंड इधर आएगा आई स्क्वायर साइन थीटा 1. आई स्क्वायर को डायरेक्टली लिख रहा भाई, अब मैं बोर हो गया इतने लिखते लिखते. आई इंटू आई विल बी आई स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस, सो माइनस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, बराबर है. ओके, अब एज आई सेड आई एम गोइंग टू रब दिस. तो ये एक्सप्लेनेशन पार्ट को मैं मिटाने वाला हूँ और मैं इथपासून क्वेश्चन भी वापस रिपीट करना शुरू करें. आता cos थीटा 1 cos थीटा 2, और इधर मैं क्या लिख रहा हूँ, अब दोनों को साथ में ला रहा हूँ, cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2. याला पहा मी कसं लिहितोय, प्लस आय बाहर रखा, तो आता क्या अपना, मैं इसको पहले लिख रहा हूँ साइन थीटा 1 थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2. नाउ कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. ठीक है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इज कॉस ऑफ ए प्लस बी. उलट चालतं त्याच्यात, याद आया ये अपना. सो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इज कॉस ऑफ ए माइनस बी. तो वी गेट कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 ए प्लस बी, सॉरी, एंड साइन ए, अभी यहाँ पे सिर्फ थीटा 2 इसलिए लिखा मैंने, यहाँ पे कॉस थीटा 1, मैंने 2-3 चीजें गलत लिखी, साइन थीटा 1
cos theta 2 प्लस cos theta 1 sin theta 2, मतलब ये दोनों लिख रहा था मैंने, यहाँ पे चीजें गलत लिख दी थी मैंने. सो एनीवे cos a sin a cos b plus cos a sin b is basically I sin of a plus b. sin a cos b plus cos a sin b, sin of a plus b. तर आता हे फक्त मी दोघांना मल्टिप्लाय केलं. ऐसे अगर मैंने n टर्म्स को मल्टीप्लाई किया तो प्रत्येक एंगल विल गेट एडेड, दैट इज थीटा 1 प्लस थीटा 2. दिस वाज द टेक्निकल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस स्टेप जो मैंने यहाँ पे लिखी है. ओके हे तुम्हाला समझना गरजेचं आहे, क्योंकि मैं यहाँ पे बोलूंगा तुम लिख लोगे, बट बाद में आने के लिए कुछ तो लगेगा तुमको, दिमाग तो चलना चाहिए. सो दिस इज जस्ट मी दोनदा केलं तो इट विल बी cos थीटा 1 cos थीटा 2 cos थीटा 3 एंड सो ऑन माइनस दिस. तो इट विल बी cos ऑफ a प्लस b प्लस c प्लस d एंड सो ऑन अप टू n. एंड म्हणून इथे थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 अप टू n तक गया. आता मी वापस क्वेश्चन वर येतो. ये तुम्हारा एक्सप्लेनेशन है. जस्ट इफ आई मल्टीप्लाई 2, मैंने n तक मल्टीप्लाई किया, इसलिए थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 अप टू n आया. ओके तो आगे बढ़ते प्रॉब्लेम को लेके. आता याचं जर मी आर्ग्युमेंट काढलं, ये R1 वगैरह तो भूल जाओ, R1 वगैरह का तो कोई जरूरत नहीं है मेरे को, कोई उसका यूज भी नहीं है. जर मी याचा आर्ग्युमेंट काढलं, क्वेश्चन की तरफ ध्यान रखना किसकी वैल्यू निकालनी अपने को. अगर मैंने उसको ये किया, याचा आर्ग्युमेंट काढलं, आर्ग्युमेंट म्हणजे जर मी आर्ग्युमेंट ऑफ ये निकाला, अगर इसको z दे दिया मैंने फॉर एग्जांपल अभी के लिए, तो इसका आर्ग्युमेंट म्हणजे काय असणार आहे तुमचं, इमॅजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट. तो इमॅजिनरी पार्ट हा पूर्ण आहे, साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन कॉस ऑफ दिस. सो कॅन आय राइट याचा आर्ग्युमेंट येणार आहे टॅन ऑफ, बरोबर है, टैन ऑफ. अब ध्यान से देखना, आर्ग्युमेंट विल बी टैन इनवर्स ऑफ. ठीक है, पण इथे अजून एक टॅन येणार आहे, टॅन ऑफ, टॅन इनवर्स ऑफ टॅन ऑफ. इथे टॅन कसा आला, साइन अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस 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 थीटा n. द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ ऑल. ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ ऑल. ध्यान से देखना, अगर मैंने इसको पूरे को z ले लिया, ये एक्चुअल तो z नहीं है, हाँ z1 इंटू z2 इंटू z3 या पुराला z घेतलं मी. सो आर्ग्युमेंट ऑफ z विल बी टॅन इनवर्स ऑफ, इथे टॅन नाही येत कधी, पण या याच्यासाठी काय की इमॅजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट केला तर साइन अपॉन कॉस आ गया, विच इज इक्वलेंट टू टॅन. सो वी गेट दिस. ओके, तर टेक्निकली आता मी फक्त काय लिहितो एवढं लक्ष द्या. मैं क्या लिख रहा हूँ वो भी ध्यान देना. अब मैं इसको लिख रहा हूँ टैन इनवर्स. अब मैं इधर का भी आर्ग्यूमेंट निकाल लेता हूँ. आर्ग्यूमेंट ऑफ RHS लिखा था अपन, आर्ग्यूमेंट ऑफ RHS लिख लेते. इसको कैंसिल मत करना ताव में आके, क्यों वो भी बता रहा हूँ, सही मैं बता रहा हूँ. उसको ताव में आके कैंसिल मत करना, कारण की त्याचं काम है. आर्ग्यूमेंट ऑफ RHS लिहिलं मतलब a प्लस बी आय का आर्ग्यूमेंट विल बी टॅन इनवर्स ऑफ b अपॉन a. टॅन इनवर्स ऑफ b अपॉन a, बरोबर है. तर याचा आर्ग्यूमेंट आणि याचा आर्ग्यूमेंट आता कंपेयर केला, क्योंकि LHS और RHS सेम बोला है उसने. इफ म्हटलं कंडिशन, तर याचा आन्सर कसा येणार आहे माझं, टॅन इनवर्स ऑफ टॅन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस 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 थीटा n इज इक्वल्स टू टॅन इनवर्स ऑफ b अपॉन a. आता बघू विचारलं काय आहे, पूछा क्या है, वहां से शुरुआत करते हैं. समेशन ऑफ टॅन इनवर्स ऑफ bi अपॉन ai हे विचारलंय. ठीक है, समेशन ऑफ टैन इनवर्स ऑफ bi अपॉन ai. आता इधर का ये टैन और टैन इनवर्स तो गायब हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को. उरलं काय, टैन इनवर्स ऑफ टैन इनवर्स गया भी तो उरलं काय माझ्याकडे, टॅन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस 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 थीटा n इज इक्वल्स टू b अपॉन a. बरोबर है. कैन आई से बेसिकली थीटा 1 प्लस थीटा 2, अब ये टैन को उधर भगा देते हैं, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस 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 थीटा n इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स ऑफ b अपॉन a. अब लॉजिक लगाओ, थीटा 1 इज आर्ग्यूमेंट ऑफ a1 प्लस b1 है, थीटा 2 इसका आर्ग्यूमेंट है, थीटा 3 उसके बाजू में लगा, थीटा n इसका आर्ग्यूमेंट है.
तो आर्ग्यूमेंट को मैं tan इनवर्स के टर्म में लिख सकता हूँ. तो याला लिहिताना आपण असं लिहितो, इधर लिख रहा हूँ, इसको लिखते वक्त कैसे लिखेंगे अपन, समेशन ऑफ I is equals to 1 to n, I is equals to 1 to n of theta I is equals to tan inverse of B upon A, is equals to tan inverse of B upon A. ठीक आहे, थीटा आय म्हणजे सगळ्या थीटाचं ॲडिशनला मी तसं लिहितो, सिम्पल लँग्वेज आहे. आयला 1 टाकलं तर थीटा 1, आयला 2 टाकलं तर प्लस म्हणून थीटा 2 अँड सो ऑन अप टू थीटा एन. थीटा काय राहतो तुमचा, बेसिकली टॅन इनवर्स ऑफ बी अपॉन ए, बरोबर. तर म्हणून लिहिताना याला असं लिहिणार आहे आता आपण. सो आय एम गोइंग टू राईट इट लाईक दिस, इधर लिख रहा हूँ समेशन ऑफ आय इज इक्वल्स टू 1 टू एन ऑफ tan inverse of bi upon ai is equals to tan inverse of b upon a, and that's the value जो तुमको पूछा गया था आणि हेच त्याचं फायनल आन्सर आहे. इतना तामझाम इतने से प्रॉब्लेम केले पण तेवढं करावंच लागतं. ठीक आहे.